हेलो आर्मिस, मैं हूँ आपकी स्माइली क्वीन। लिटरली आवाज़ सुनकर तो नहीं लग रहा होगा, बट मैं क्या करूँ, मेरी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा बैठ चुकी है। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी से सॉरी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि इस पूरी वीडियो में मेरी ऐसी ही आवाज़ है। बट मैं आप सभी को और भी ज़्यादा वेट नहीं करवाना चाहती थी। मैं जस्ट अपनी आवाज़ की वजह से ही वीडियो नहीं बना रही थी। एक्चुअली अभी कुछ दिनों से मैं बहुत ही ज़्यादा बीमार हो रही थी, बट मैं तो ठीक हो गई, बट मेरी आवाज़ ठीक नहीं हो पाई। सो आई एम रियली सॉरी, आप सभी को एडजस्ट करना पड़ेगा। आई डोंट नो मेरी आवाज़ कब तक ठीक होगी, हाँ, बट मैं ट्राई करती रहूँगी। एंड आर्मिस, एक और बात, अभी मैं एक वन शॉट मेक करने वाली हूँ, तो मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ, क्या मैं अपनी ऐसी ही आवाज़ में डबिंग करना स्टार्ट कर दूँ? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, उसके बाद ही मैं शुरू करूँगी। अरे उनके बच्चे कहीं पर भी शुरू हो जाते हो, तुम्हारी वजह से बच्चों ने ये सब क्या देख लिया? अब मैं उन्हें अपना मुंह कैसे दिखाऊंगी? क्या जीनू बेब, तुम भी बहुत ही ज्यादा ओवर रिएक्ट करती हो। ये तो बच्चों को भी पता है कि हम दोनों का मूड बना, तभी तो वो इस दुनिया में आए हैं। जंकुक बेटा, तू ना सिर्फ आज डेट की वजह से बचा है। अगर आज डेट नहीं आए होते ना, तो मैं मॉम से तेरी पिटाई तो जरूर करवाती और तेरे ना सारे कारनामे बताती कि तू रात में उस लीसा के घर पर गया था। पर वो तुम्हें मॉम डेट का मूड स्पॉइल नहीं करना चाहती थी। देख, पहली बात तो ये कि तेरी हाइट की तरह तेरा दिमाग भी छोटा है, और दूसरी बात ये कि मैं उस लीसा विसा के घर पर नहीं गया था, ठीक है? हम बस तेरा उल्लू बना रहे थे, और तू है कि उल्लू बन भी गई, क्योंकि तू तो बेवकूफ ठहरी ना। क्या सच में? कहीं तू मुझे अभी तो उल्लू नहीं बना रहा? हाँ सच में। तुझे लगता है कि मैं उस लीसा के घर पर जाऊंगा? इतना बड़ा पागल लगता हूँ क्या तुझे? हाँ लगता है, बट तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे पागल बनाने की? तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, चिपकली के बच्चे। ये जरूर जंकुक ही होगा। हेलो ताई डार्लिंग, कैसी हो तुम? ये कौन है ताई बेटा? वो मॉम, ये मेरे स्कूल में वो आंटी, मैं ताई का बेस्ट फ्रेंड हूँ। क्या बेस्ट फ्रेंड? और वो भी इतना छोटा? चलो कोई बात नहीं, चाहे छोटा हो या बड़ा, ताई ने किसी को बेस्ट फ्रेंड तो बनाया, यही काफी है। मॉम, आप मेरा ऐसे मजाक नहीं उड़ा सकते। ये सिर्फ दिखने में छोटा है, बाकी ये इतना भी छोटा नहीं है। और जिसे आप इतना छोटा समझ रही है ना, अगर आपने इसके कारनामे सुन लिए ना, तो आप भी हैरान हो जाओगी। ओह आई एम सॉरी बेटा, मैं तो जस्ट मजाक कर रही थी। तुम मेरी बातों को सीरियस मत लेना, ठीक है? और वैसे तुम्हारा नाम क्या है? कोई बात नहीं आंटी, वैसे आप सच में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल एंड क्यूट है, बिल्कुल ताई की तरह। एंड वैसे मेरा नाम है जंकुक। ओह थैंक यू सो मच। सच में ये लड़का तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ताई, तुमने सच में बहुत ही अच्छा फ्रेंड बनाया है। और जंकुक, अब से तुम यहाँ पर आया करो, सच में तुम्हारे आने पर तो मजा ही आ गया। हाँ हाँ बिल्कुल आंटी, अब से तो मैं यहाँ पर रोज आया करूँगा। वो तो ताई है जो मुझे यहाँ पर आने नहीं देती। क्यों भाई, क्यों आओगे रोज? कोई जरूरत नहीं है रोज आने की, ठीक है? जितना काम है ना उतना ही करो। ज्यादा आगे चलने की कोशिश की ना, तो तुम्हारा वो हाल करूंगी। ताई चुप रहो, सच में ये कितना डराती है तुम्हें जंकुक। इसकी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो वैसे भी है ही नालायक। तुम यहाँ पर रोज आना, ठीक है? मैं तुम्हें बुला रही हूँ। तुम्हें इसकी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपनी ब्यूटीफुल आंटी की बात सुनोगे, ठीक है? ओके आंटी, आप सच में ना बहुत ही ज्यादा अच्छी हो। वैसे मैं आपको आंटी बुलाने की जगह मॉम बुला सकता हूँ, क्योंकि आपका नेचर ना बहुत ही ज्यादा स्वीट है, आंटियों जैसा नहीं है, इसीलिए मुझे आपको मॉम बुलाना है। आप सच में ना मेरी मॉम जैसी ही है। हाँ क्यों नहीं, तुम चाहे मुझे किसी भी नाम से बुला सकते हो, ठीक है? वैसे मॉम, आप ना कभी मेरे घर आइएगा, मैं ना आपको मेरी मॉम से मिलाऊंगा। आप दोनों की खूब बनेगी सच में, और मैं ना आपको स्पेशल ट्रीट भी दूंगा। बस बहुत हुआ, ये सिर्फ मेरी मॉम है, ठीक है? मेरी मॉम को अपनी मॉम बनाने की कोशिश भी मत करो। क्यों ना करूँ कोशिश? फ्यूचर में मेरी मॉम भी तो तुम्हारी मॉम होगी, तो तुम्हारी मॉम मेरी मॉम। उम्र सारी चुप रहो तुम, ठीक है? वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। बच्चों बस भी करो, लड़ाई झगड़ा करना बंद करो। और ताई, सच में तुम कितना झगड़ती हो। बेचारा जंकुक कितना शरीफ बच्चा है, और दिन भर इससे लड़ाई करती रहती हो तुम। क्या ये और शरीफ? मॉम, आपको पता नहीं है ये कैसा लड़का है, और आपको पता भी है ये आपको मॉम किस रीजन से बुला रहा है। चाहे अब कोई भी रीजन हो, पर मुझे इसका मॉम बुलाना सच में बहुत ही ज्यादा पसंद आ गया है। तो जंकुक, अब से तुम मुझे मॉम ही बुलाना, ठीक है? ओके मॉम। बस बहुत हुआ, जा रही हूँ मैं ऐसे। और जंकुक, अगर तुम्हारा आने का मन हो ना तो आ जाना, वरना मेरे पास भी इतना फालतू टाइम नहीं है। आखिर आंटी समझ नहीं आता, आप तो इतनी ज्यादा स्वीट है, तो फिर ये इतनी रूड क्यों है? अब तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड गुस्सा हो चुकी है, तो जाओ जाकर उसे मनाओ। और हाँ, जाते टाइम खाना खाकर जरूर जाना, ठीक है? कर रहा है धड़कन मेरी सुन, तुझको
तुझको मैं कर लूं हासिल, लगी है यही धुन। जिंदगी की शाख से लूं कुछ हंसी पल में चुन, तुझको मैं कर लूं हासिल, लगी। वो सच में भी कितना ज्यादा क्यूट और अच्छा है और मेरी केयर भी करता है। हाँ, पर मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ? पागल टिंगा कहीं का कोई अच्छा नहीं है वो। मुझे उसके बारे में इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। मैं सच में पागल हो जाऊंगी उस टिंगे की वजह से। वो खुद तो पागल है, मुझे भी पागल कर देगा। अब से मैं उससे दूर रहूंगी। हाँ, यही ठीक रहेगा मेरे लिए, वरना मेरे दिमाग में ऐसे ही फालतू फालतू ख्याल आते रहेंगे। तुम सच में भी कितनी बड़ी ड्रामेबाज होता है। तुम तो चुप ही रहो, पहले खुद को देखो, उसके बाद मुझे बोलना, ठीक है? दुनिया के सबसे बड़े नौटंकी तो तुम ही हो। लगता है मैंने मेरी ताई का ज्यादा ही मूड खराब कर दिया है। क्या मैं तुम्हें लिप टू लिप किस करूं? इससे तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा। जस्ट शट अप बेवकूफ कहीं की। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे मुझे ऐसा बोलने की? दिन ब दिन अश्लील होते जा रहे हो तुम। हाँ, पर इसमें क्या अश्लील है? सभी करते, एक बार हम कर ले तो क्या होगा? और वैसे भी मैं तो सिर्फ तुम्हारा मूड ठीक करना चाहता हूँ। एकदम चुप, मेरा मूड बिल्कुल ठीक है। देखो, मैं तो दांत फाड़कर हंस भी रही हूँ। उम्र सारी। और मेरी ना एक बात ध्यान से सुनो, तुम छोटे हो तो छोटे बनकर ही रहो, बड़े बनने की कोशिश करना भी मत। बड़े आए मुझे किस करने वाले। क्यों, लड़का अगर छोटा है तो वो किस नहीं कर सकता क्या? और अगर ऐसा ही है ना तो तुम मुझे किस कर लो, ठीक है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी मैं तुमसे इतना भी छोटा नहीं हूँ, सिर्फ 3 साल ही छोटा हूँ। जस्ट शट अप। और तुम मुझसे 3 साल नहीं 4 साल छोटे हो। नहीं, मैं सिर्फ तुमसे 3 साल ही छोटा हूँ। मैंने कल ही कैलकुलेशन की थी। अच्छा ठीक है, अब जो भी है, तुम मुझसे यहाँ पर बकवास करने के लिए आई हो या फिर प्रोजेक्ट बनाने के लिए? दोनों के लिए। ओह गॉड, क्या करूँ मैं इसका? ओह वाव, वैसे तुम्हारा बेड बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। कितना मजा आएगा इस पर। तुम्हारी ना ये डबल मीनिंग बातें मैं सब समझती हूँ, तो मेरे सामने तो ये ओवर एक्टिंग किया ही मत करो, ठीक है? हाँ, मैं जानता हूँ, इसीलिए तो करता हूँ। तेरे एहसासों में भीगे लम्हातों में मुझको डूबा तश्नगी सी है। तेरी अदाओं से दिलकशाओं से लम्हों में जिंदगी सी है। आए आँखों जरा भूल जा। ये क्या कर रहे हो तुम? दूर रहो मुझसे। अभी तक दूर ही तो था, और कब तक मुझे ऐसे ही खुद से दूर करती रहोगी? खुद को तुम रातों में, मेरी रातों में, मेरी रातों में, मेरी रातों में। तुम जिस काम के लिए यहाँ पर आए थे तुम्हें वो करना चाहिए, ना कि ये सब। हाँ मुझे पता है, मैं तो जस्ट ऐसे ही बोल रहा था। चलो काम करते हैं। वैसे जंकुक, तुम्हें पता है मेरा ना एक ड्रीम है। मैं चाहती हूँ कि तुम फ्यूचर में एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन बनो। तुम्हारे अंदर बहुत सारी कंपनियां हो और तुम बहुत ही ज्यादा रिच हो। हाँ, पर रिच तो मैं अभी भी हूँ। अरे बेवकूफ, मेरा मतलब है कि मैं तुम्हें फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल बनता देखना चाहती हूँ। अच्छा सच में? अगर मैं फ्यूचर में बड़ा बिजनेसमैन बना ना, तो तुम मेरी एम्प्लॉय या फिर सेक्रेटरी बनना। जस्ट शट अप, ठीक है? तुम मेरी बातों का मजाक उड़ा रहे हो, है ना? तुम्हारी एम्प्लॉय बनने से अच्छा तो मैं कुछ करूँ ही ना। आई एम सॉरी, बट मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा था। अगर मैं बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन बन गया तो मेरे एम्प्लॉयज भी तो बड़ी बड़ी पोजीशन पर होंगे और उन्हें भी तो बहुत सारे पैसे मिलेंगे। तो मैं तो तुम्हारे फायदे के लिए ही सोच रहा था, क्योंकि मेरी कंपनी तो सबसे बड़ी होगी ना, तो पैसे भी तुम्हें वहीं पर सबसे ज्यादा मिलेंगे। हाँ, पर अगर तुम मेरी घरवाली बन गई तो वो कंपनी ही पूरी तुम्हारी हो जाएगी। वाह वाह, अभी से बड़े बड़े सपने भी सोच लिए। पहले कुछ करके तो दिखाओ, उसके बाद मेरे पास आना, ठीक है? अभी तो तुम सिर्फ हाई स्कूल में और बड़े बिजनेसमैन अंबानी की औलाद। एक प्रोजेक्ट तो तुमसे बन नहीं रहा है और बिजनेसमैन बनने चले। पर ये सब बोलना जरूरी था। 5 मिनट के लिए मुझे लगा था कि मैं सच में एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया हूँ, और तुमने मेरा सपना तोड़ दिया। खड़ूस कहीं कि 5 मिनट के लिए भी मेरी खुशी तुमसे संभाली नहीं गई। ओ जस्ट शट अप। जैसे तुम्हारी कंडीशन है ना, तुम्हें कहीं पर जॉब भी मिल जाए ना तो बड़ी बात है, बड़े आए बिजनेसमैन। और अब ना अपनी ये बातें बंद कर प्रोजेक्ट खत्म कर लो, उसके बाद अपने ख्याली पुलाव बनाना। हाँ ठीक है, वैसे भी तुम जैसी खड़ूस से एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं। थैंक यू सो मच जंकुक बेटा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तुम मेरे कहने पर यहाँ पर खाने के लिए भी रुक गए। वैसे भी तुम दोनों बहुत ही ज्यादा थक गए होंगे ना।
नहीं मॉम, इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं। किसी दिन आप और ताई भी मेरे घर पर जरूर आना। हाँ क्यों नहीं कुकी, तुमने हमें इनवाइट किया है तो किसी दिन हम भी जरूर आएंगे। हाँ सच में मॉम, आज तो बहुत ही ज्यादा थक गए, और वो भी सिर्फ इस जंकुक के बच्चे की वजह से। और फिर भी इसका प्रोजेक्ट तो कंप्लीट ही नहीं हुआ। वो ताई, प्रोजेक्ट तो कंप्लीट ही नहीं हुआ तो कल क्या मैं वापस आ जाऊँ प्रोजेक्ट के लिए? कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कल स्कूल में सोचकर बता दूंगी। अगर मैं फ्री हुई तो तुम्हें बुला लूंगी। क्या हुआ ताई बच्चा, तुम अचानक से खड़ी क्यों हो गई? वो मॉम, कीड़ा, हाँ वो मेरे पैर में कीड़ा घुस गया था, बस इसी वजह से। क्या कीड़ा? पर यहाँ पर कैसे कीड़ा आ गया? कहीं उसने तुम्हें काट तो नहीं लिया? ताई बेबी तुम ठीक तो हो ना? कमीना कहीं का देखो, पूछ कैसे रहा है जैसे सच में कीड़ा काटा हो। मॉम को क्या बताऊं कि वो कीड़ा जंकुक का बच्चा ही है। क्या हुआ ताई, तुम ठीक तो हो ना? डोंट वरी मॉम, कुछ नहीं हुआ है। जस्ट कीड़े ने मुझे सिर्फ टच किया, काटा नहीं। बत्ती सी तो ऐसे फाड़ रहा है जैसे कोई तीर मार लिया हो। इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं।